द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनीश अग्रवाल, नमस्कार दोस्तों। ऐसा लग रहा है कि बाजार में अब लार्ज कैप शेयर चलेंगे। सेक्टर चाहे वही चलेंगे, लेकिन लार्ज कैप चलेंगे। कारण क्या है कि स्मॉल कैप शेयरों में थोड़ी सैचुरेशन की स्थिति है। उनका पी रेशो बहुत ज़्यादा है। ग्रोथ चाहे उनमें रही है, लेकिन ग्रोथ देखिए हमेशा नहीं रह सकती। को 5-7 साल तक, 4 साल तक लगातार ग्रोथ नहीं चल सकती है। और अभी तक लार्ज कैप जो बड़े बड़े जो सेगमेंट थे, जैसे प्राइवेट बैंक थे, आईटी सेक्टर था, एफएमसीजी सेक्टर था, ये 2-3 बहुत बड़े सेगमेंट हैं, इंडेक्स के बहुत बड़े हिस्से हैं। इनमें चाल नहीं थी, लेकिन अब धीरे धीरे चाल आ रही है। और सबसे बड़ी जो नई बात है वो अमेरिका में ब्याज की दरों में कमी होना प्रारंभ हो गया है। पहले राउंड में $0.5, 0.5% मानिए आप, 0.5% घट गया वो। और उसके परिणाम स्वरूप कई भारत के जो सेक्टर थे, भारत की कई कंपनियां दबी पड़ी थी, सुस्त पड़ी थी। उनमें उठाव नहीं था, ग्रोथ नहीं था। उनके शेयरों में भी गिरावट थी, उठाव नहीं था। या तो रुके हुए थे या दबे गिरे हुए थे। उसमें मेनली आईटी सेक्टर था, जिसमें इम्प्रूवमेंट शुरू हो चुका है। और एक बहुत बड़ा सेक्टर है वो भी, उसमें ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर बहुत हैं, मतलब कंपनियां बहुत हैं। इंडिविजुअल्स भी हैं, प्रोप्राइटर्स भी हैं, पार्टनरशिप फर्म्स भी हैं। टेक्सटाइल का एक जो सेक्टर है वो बहुत बड़ा विस्तृत सेक्टर है। उसमें इतनी ज़्यादा वैरायटीज़ हैं। हालांकि आईटी वगैरह है, फार्मा है, इनके मुकाबले तो नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा सेक्टर कहना पड़ेगा। और उसमें एम्प्लॉयमेंट बहुत मिलता है लोगों को, क्योंकि जो वीविंग स्पिनिंग का काम है, डाइंग प्रिंटिंग का काम है, चेकिंग पैकिंग का काम है, बहुत कुछ ऑटोमाइजेशन उसमें आ चुका है। लेकिन फिर भी मैन पावर की आवश्यकता को इग्नोर नहीं किया जा सकता। जहाँ फाइन आर्ट का रोल है, उसको संवारने का काम है, वो तो मानवीय हाथ ही करेंगे। मतलब मशीन सिर्फ उतना सा काम करती है जितना उसको आदेश दिया जाता है, क्योंकि वो बनी उतने से काम के लिए। तो खैर, तो जो सबसे बड़ा, जो मैंने एक वीडियो बनाया था आज के डेढ़ महीने पहले भी, और वो कुछ गारमेंट एक्सपोर्ट की कंपनियां थी। गारमेंट एक्सपोर्ट की कंपनियों में जैसे केपीआर मिल, पर्ल ग्लोबल, गोकुलदास एक्सपोर्ट और वर्धमान टेक्सटाइल पर जब नहीं बनाया था, मैंने 3 ही कंपनी पर बनाया था। मैं आज 4 कंपनियों का आपको बहुत विस्तार से विश्लेषण करके बताऊंगा, और इनमें बहुत भारी गुंजाइश है, बहुत बड़ा अपलिफ्टमेंट आएगा। उसके कारण बताऊंगा मैं आपको। कारण जानना बहुत ज़रूरी है। कारण क्या कि शेयर का नाम लिखते ही शेयर का नाम बता दो बस, कई आदमियों को तो ये पोजीशन रहती है। वो कारण, अरे भाई कारण इसलिए जानो कि आपको कॉन्फिडेंस रहेगा उसमें, क्योंकि शेयर एकदम से वर्टिकल नहीं चलता है। शेयर हॉरिजॉन्टली चलता है, जिगजैग करता हुआ। चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग शेयर हो, बीच में मंदी आएगी, आप घबरा जाओगे, भेज दोगे। और आपको सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स मालूम है, सारे रीजन्स मालूम है उस कंपनी के बारे में, उसकी पूरी डेप्थ मालूम है, तो आप घबराओगे नहीं छोटी मोटी परिस्थितियों में। ये ऑपरेटर्स हैं, ये खुराफात करते हैं, मतलब डराते हैं। जैसे बंदर घुड़की दिखाता है आपकी तरफ, आप लाठी बाते हो तो भी आपकी तरफ, दूसरी लाठी जोर से आप बाते हो उसकी तरफ, तो भग लेता है। द सेम पोजिशन। स्ट्रॉन्ग, आपको एक स्ट्रॉन्ग फुटिंग पर खड़े रहने के लिए कंपनी के बारे में एक, मतलब कम से कम में मीडियम लेवल की नॉलेज होनी चाहिए। और हम आपसे ये नहीं कहते कि आप पढ़िए, आप सुन लीजिए खाली, ये आपके लिए लाभप्रद है। मैं जो मेहनत कर रहा हूँ मेरे तो काम आनी नहीं, मुझको जो कुछ चाहिए, मेरे पास तो ऑक्यूपाइड नॉलेज है, लेकिन आई एम ट्रांसफरिंग माई नॉलेज टू यू पीपल फॉर योर बेनिफिट। तो इसलिए अब चलते हैं। इसमें मेनली जो 4 कंपनियां मैंने ली, आपको बताया, केपीआर मिल है, पर्ल ग्लोबल है, गोकुलदास एक्सपोर्ट है और वर्धमान टेक्सटाइल। केपीआर मिल
बेसिकली तिरुपुर की कंपनी है, तमिलनाडु के अंदर। तिरुपुर जो बहुत बड़ा सेंटर है हौजरी गारमेंट के लिए, जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों पर्पज से गारमेंट बनाती है। KPR मिल स्ट्रेच्ड हौजरी फाइबर में भारत की सबसे बड़ी एक्सपोर्टर है। ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करूँगा, एक सिंगल एंटिटी के नाते द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इन इंडिया टू US। और भी गल्फ में भी भेजते हैं, इधर उधर जापान गल्फ में भेजते हैं, यूरोप भेजते हैं, लेकिन मेजर जो डेस्टिनेशन है दैट इज US। कंजम्पशन है US में, पैसा जो ज़रूरत से ज़्यादा जो खर्चा करता है, द मोस्ट हाई कंज्यूमिंग कंट्री है वो रशिया है, वो US है। US से बड़ा कंज्यूमर विश्व में कोई नहीं है। आबादी कुल 33 करोड़, लेकिन विश्व में जो कंजम्पशन है वो सबसे ज़्यादा है। सारी दुनिया की कंट्रीज वहाँ एक्सपोर्ट करती हैं, वो सारा माल खपता है। तो KPR मिल जो है द लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, लार्जेस्ट मतलब स्ट्रेच हौजरी फाइबर में लार्जेस्ट और इंटीग्रेटेड मिल है। फ्रॉम यार्न स्पिनिंग टू वीविंग ऑफ द टेक्सटाइल टू कटिंग, स्टिचिंग, प्रेसिंग, डाइंग, प्रिंटिंग, एवरीथिंग इज देयर। और इनका सबसे बड़ी बात यह है कि इनके पास 100 मेगावाट का इंटीग्रेटेड पावर प्लांट भी है, तो इनकी पावर की आवश्यकता भी पूरी हो जाती है। तो इन सब चीज़ों से क्या होता है, एक तो प्रोडक्शन हैम्पर नहीं होता, दूसरा क्या होता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटती है। जो बिजली आप या तो आप स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से लोगे और या आप खुद ही बना के काम मिले, इट मेक्स ए लॉट ऑफ डिफरेंस। तो ऐसी सूरत में एक तो KPR मिले, क्वालिटी फार सुपीरियर है। एक पर्ल ग्लोबल है, ये पर्ल ग्लोबल बेंगलोर बेस्ड कंपनी है, मिस्टर दीपक कुमार इसके प्रमोटर हैं, और इनके जो प्लांट हैं ये हर तरह का गारमेंट बनाते हैं। KPR मिल भी सब बनाती है, बच्चों के लिए बनाती है, लेडीज़ के लिए, जेंट्स के लिए, सब के लिए बनाती है। और ये जो पर्ल ग्लोबल है ये फैब्रिक से बनाते हैं, प्योरली फैब्रिक गारमेंट मैन्युफैक्चरर हैं, और इनका बंगलोर में इनके प्लांट हैं। और फॉर एवरी एज एवरी जेंडर दे आर मैन्युफैक्चरिंग गारमेंट एंड दे आर एक्सपोर्टिंग मोस्टली टू US एंड गल्फ कंट्रीज। मिस्टर दीपक कुमार ए वेरी डायनेमिक मैन, मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी, सुपर क्वालिटी गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग। आप इनके डिज़ाइन अगर आप देखेंगे आप देखते रह जाएंगे। बढ़िया डिजाइन मीन्स ए गुड प्राइसिंग पावर विद द कंपनी। मुझे दुर्दिन कुछ आ गई थी मेरे, मैंने एक साड़ी की दुकान खोली थी, तो मेरी थ्योरी बिल्कुल करेक्ट बैठती थी। बहुत बड़ी दुकान खोली थी मैंने, साड़ी का शोरूम खोला था सन 98-7 से लेकर के, और 2005-6 तक मैंने चलाया था उस शोरूम का। उस समय बहुत बड़ी मंदी आ गई थी और अब वो खुल गई थी तो चल नहीं थी, थोड़े बहुत टाइम फिर बंद कर दी मैंने। वो मेरे लेवल का काम नहीं था वो, इट वाज मतलब मेरे जो कैलिबर के हिसाब से मेरी जो परिस्थिति उस समय ख़राब हो गई थी, परिस्थितियाँ इसलिए था वो। तो मेरी एक ही थ्योरी थी कि मैं सुपीरियर क्वालिटी लाता था। मुझे उसने 2 साड़ियाँ बताई, मान लो सूरत में 5 साड़ी बताई, जो बेटर क्वालिटी मैं सेलेक्ट करता था, वो चाहे कुछ भी रेट लगे, क्योंकि मैं वहाँ 20 रुपये ज़्यादा दे के आता था, मैं 100 रुपये ज़्यादा वसूल करता था। दिस इज द फैक्ट। अनदर चीज़ चलते हैं, इनके फाइनेंशियल्स पे भी आएंगे, हम उनको कंपेयर करेंगे विच इज़ द बेस्ट वन। अब गोकुल दास एक्सपोर्ट की बात करते हैं। गोकुल दास एक्सपोर्ट भी बेंगलोर में है, मध्य प्रदेश में है बड्डी, और इनके तमिलनाडु में भी प्लांट हैं, और ये जो मध्य प्रदेश के अंदर ये जो शिवराज सिंह का जो चुनाव क्षेत्र है, उसमें जहाँ ट्राइडेंट का प्लांट है, ट्राइडेंट इंडिया लिमिटेड का प्लांट है, जहाँ पर वो बेडशीट और वो टॉवल्स बनाते हैं, टेरी टॉवल्स बनाते हैं, 5,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। बुधनी एक जगह है जो कि जब ये, अब तो मेंबर पार्लियामेंट हैं ये, लेकिन जब MLA चुने जाते थे मुख्यमंत्री पद के लिए, तब बुधनी एक जगह है जो कि पचमढ़ी के रास्ते में आती है। मैं पचमढ़ी ज़्यादा जब देखा था, मैंने ट्राइडेंट का प्लांट भी देखा था, तो नर्मदा नदी के आसपास है, चूँकि वहाँ वाटर फैसिलिटीज और सब कुछ है,
और शिवराज सिंह का शासन था मध्य प्रदेश में, ही प्रमोटेड ए लार्ज इंडस्ट्रियल एस्टेट, और ख़ुद का जो होम एरिया था उसमें तो विकास होना ही होना था, तो वहाँ है ये प्लांट। और अब आप देखिए दूसरा है वर्धमान टेक्सटाइल। वर्धमान टेक्सटाइल इनका जो बेस लोकेशन है वो लुधियाना है। लुधियाना की होजरी भी बहुत फेमस है। लुधियाना बहुत बड़ा होजरी मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है, वूलन गारमेंट सेंटर है, भारत का बहुत बड़ा सेंटर है। वेस्ट बंगाल भी है, लेकिन वेस्ट बंगाल छोटा है। जहाँ पर ये जो आप देखिए पेज इंडस्ट्री है, लक्स है, डॉलर है, रूपा इंडस्ट्री है, इनके जो प्लांट हैं वो इतने हाई वैल्यूएडेड आइटम नहीं बनाते हैं जितने लुधियाना और तिरुपुर में बनाते हैं, जितना ये बेंगलोर में बनाते हैं, उतना हाई क्वालिटी आइटम्स नहीं बनते कलकत्ता में। चड्डी बनियान बनी, छोटी मोटी टी शर्ट बन जाएंगे, छोटे मोटे ट्राउजर्स बन जाएंगे, सस्ते हैं, वो चीज़ नहीं। तो वर्धमान टेक्सटाइल के भी देखिए जो प्लांट लोकेशंस हैं बहुत सुपीरियर क्वालिटी बनाते हैं एक्सपोर्ट के लिए। ये लुधियाना में है, हिमाचल प्रदेश में बड्डी में है, और ये है मंडी द्वीप में है, और बुधनी में है, वही जगह मैंने बताई जो। और 10.48 लाख इनके स्पेंडल्स हैं, तकवे 10.5 लाख तकवे माने रखते हैं, और 670 मीट्रिक टन कपड़ा रोज बनाते हैं। बहुत बड़ा काम, वेरी बिग वर्क। टेक्सटाइल किंग है अपने आप के अंदर पंजाब के ही, मतलब जो पंजाब ये ओसवाल से, मतलब पंजाब के ओसवाल जो हैं, लुधियाना के जो ओसवाल हैं, उनका एक बहुत बड़ा वर्चस्व है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, पर्टिकुलरली इन द होजरी इंडस्ट्री, द वूलन गारमेंट एंड द होजरी गुड्स में, दे आर किंग। तो अब चलते हैं विच इज बेस्ट। बेस्ट की बात करते हैं। देखिए KPR मिल की बात करते हैं, मार्केट कैप 34,079 करोड़ रुपए है। पर्ल ग्लोबल का 4,031 करोड़ रुपए है, और गोकुल दास एक्सपोर्ट का 6908 करोड़ है, और वर्धमान टेक्सटाइल का 13,682 करोड़ रुपए है। सबसे बड़ी KPR मिल। और अब आइए प्राइस पर, 997 रुपये का रेट है 2 पेड अप शेयर का, और पर्ल ग्लोबल का 879 रुपये का रेट है, ये 5 पेड अप शेयर है, और गोकुल दास का भी 5 पेड अप शेयर है, इसका रेट भी 967 रुपये है, मार्केट कैप 6908 करोड़ रुपये है। और वर्धमान का है 13,682 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट है, का मार्केट कैप है, इसका 473 रुपये का रेट है, ये 2 पेड अप शेयर है। हाई लो 52 वीक हाई लो 700 से 1020, ये है KPR मिल का। इस मंदी के अंदर भी ये 700 से 1020 हो गए। जब मैंने पिछला वीडियो बनाया था उस समय इसका भाव था 850 साढ़े 800 के आसपास। तो अभी पूरा फर्क नहीं आया, पर ये एक्सपोर्ट पूरा नहीं बढ़ा है, उसके बावजूद भी 15% 20% की ग्रोथ तो इसमें आ गई है। एंड दिस विल बर्स्ट लाइक ए बम, मतलब फायर वर्क्स विल स्टार्ट इन दिस, मतलब कंपनी एज सोन दी ग्रोथ रिज्यूम्स। और ग्रोथ रिज्यूम होने के 2 कारण हैं। एक तो बांग्लादेश की हालत ख़राब हो गई, बांग्लादेश वॉज ए वेरी बिग एक्सपोर्टर ऑफ गारमेंट्स, और अनदर थिंग अमेरिका में ब्याज की रेट घट गई है, उस कारण से गारमेंट का एक्सपोर्ट बूस्टअप हो जाएगा। और ये कंपनियां जो अपने क्षेत्र के अंदर सावरन हैं, कमांड है इनकी, क्वालिटी पर कमांड है, मार्केट पे पकड़ है, वो कुछ से कुछ हो जाएंगी। मेरी रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, मेरा खाली एनालिसिस है। रिकमेंडेशन तो आप अपने उससे जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उससे बात करें। और आप देखिए 52 वीक हाई में 482 से 1095 आ गया पर्ल ग्लोबल। मैंने वीडियो बनाया था जब ये शेयर बहुत कम रेट पे था, 650-700 रुपये रेट था, आज इसका रेट 1100 रुपये हो गया है। उस दौरान मैं उस पीरियड को कोई ग्रोथ में मानता नहीं हूँ, उसके बावजूद भी ये शेयर बढ़े हैं। और गोकुल दास एक्सपोर्ट्स 1128, 683 से 1128, जो मंदी में भी दुगने हो गए। आप बताइए, जब इनके माल के अंदर अभी ग्रोथ नहीं है, जब ग्रोथ शुरू होगी जब क्या होगा। और वर्धमान टेक्सटाइल 338 से 593 है, अभी आज 473 रेट। बुक वैल्यू 128 है KPR की, पर्ल ग्लोबल की 184 रुपये है, गोकुल दास एक्सपोर्ट की 204 रुपये है, और वर्धमान की 315 रुपये है। डिविडेंड यील्ड
सबसे हाईएस्ट जो डिविडेंड यील्ड है वो पर्ल ग्लोबल में है और वर्धमान में है। 0.98 पर्ल ग्लोबल में और वर्धमान में 0.84 है। KPR में 0.5% है और गोकुल दास एक्सपोर्ट के अंदर 0.10% है, जो सबसे कम है। ROC, ROE, ROE को देख लेते हैं खाली। 19.5% है KPR मिल में और पर्ल ग्लोबल में 21.9% है और गोकुल दास एक्सपोर्ट में 10.3% है और ये वर्धमान टेक्सटाइल में 7.09%। 5 साल का जो मूवमेंट है, KPR मिल 100 रुपये से 1000 रुपये हुआ है 5 साल में। पर्ल ग्लोबल, अरे 4 साल तो खराब ही चले गए भाई कोरोना काल के। और ये जो US में मंदी आई, ब्याज की रेट बढ़ने के कारण मंदी आई, डिमांड घट गई थी वहाँ पर। उसके बावजूद भी 10 गुना कर दिया इन्होंने पैसे। अब पर्ल ग्लोबल 75 रुपये से 879 रुपये हो गया, 880 रुपये मानिए आप, 75 रुपये से पर्ल ग्लोबल, ये भी 11-12 गुना हो गया है। और गोकुल दास एक्सपोर्ट हो गया 80 रुपये से 967 रुपये, ये भी 11-12 गुना हो गया है। और वर्धमान टेक्सटाइल जो कम हुआ है 175 से 473। सेल्स KPR की 6000 करोड़ की सेल है, पर्ल ग्लोबल की 3600 करोड़ की सेल है और गोकुल दास एक्सपोर्ट की 2800 करोड़ रुपए की सेल है और वर्धमान की 9495 करोड़ रुपए की। सेल के मामले में वर्धमान हाईएस्ट है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट KPR का 1219 करोड़ रुपए है, पर्ल ग्लोबल का 323 करोड़ रुपए है, गोकुल दास का 269 करोड़ रुपए है और वर्धमान टेक्सटाइल का 1109 करोड़ रुपए है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन KPR का 20% है, पर्ल ग्लोबल का 11.3% है और कोटा वाला का 9.6% है और वर्धमान का 11.64%। KPR मिल का सबसे हाईएस्ट मार्जिन है, मंदी में भी 20% मार्जिन है, EBITDA मार्जिन। अब आइए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे। 806 करोड़ का प्रॉफिट है KPR मिल का, पर्ल ग्लोबल का 184 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है और 126 करोड़ का नेट प्रॉफिट है गोकुल दास का और 740 करोड़ रुपए का वर्धमान का। हायर मार्जिन के कारण KPR मिल का प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट सबसे हाईएस्ट इन चारों में। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन KPR मिल का 13.30% है और ये पर्ल ग्लोबल का 5.11% है और गोकुल दास का 2.53% है और वर्धमान का 6.69% है। नेट प्रॉफिट मार्जिन में भी KPR मिल का सबसे बढ़िया मार्जिन है। इक्विटी 34 करोड़ है KPR की, पर्ल ग्लोबल की 22 करोड़ है, गोकुल दास की 32 करोड़ रुपए है और वर्धमान की 57 करोड़ रुपए। इस सारे एनालिसिस के बाद में, सारा डाटा एनालिसिस के पश्चात मैं KPR मिल को बेस्ट ऑफ द बेस्ट मानता हूँ। सो फॉर प्राइसिंग, अच्छा P रेशो सबसे आप देखो बहुत सुरक्षित है। P रेशो 42.3 का है, हालांकि पर्ल ग्लोबल का भी 22.5 का P रेशो है, ये भी ठीक कहा जा सकता है P रेशो के लिहाज से। लेकिन जो प्रॉफिट मार्जिन्स है ना, और वो सस्टेनेबल है, मंदी में भी सस्टेन किया जिन मार्जिन्स ने, तो तेज़ी में तो करेंगे ही करेंगे। ये मार्जिन बढ़ सकते हैं, कारण क्या कि जो सेल बढ़ेगी ना, तो सेल बढ़ने के कारण जो स्टैंडिंग एक्सपेंडिचर वो तो उतने ही रहते हैं और सेल के कारण एक तो जब डिमांड आती है तो प्राइसिंग पावर आती है आदमी में और इस कारण से प्रॉफिट मार्जिन और बढ़ जाते हैं तो नेट प्रॉफिट और बढ़ेगा। EPS जितनी ग्रोथ बढ़ेगी उसमें ग्रोथ में और ग्रोथ आएगी मतलब। इसलिए मेरे हिसाब से KPR मिल है, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। हम जो कुछ कर रहे हैं ट्रेनिंग एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। आपको खरीद फरोख्त का जो भी काम करना हो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लेके करें। थैंक यू वेरी मच। आज इतना ही रहने देते हैं। मेरा वीडियो प्लीज़ पसंद आया हो तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।